गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है, बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह आप देखिएगा मौर्य होटल है, आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। सीएम हाउस के बाहर गोली चलता है, मेरे घर के बाहर गोली चलता है, डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चलता है, जज साहब के घर के बाहर गोली चलता है, इतने बड़े घराना के घर जो है गोली चल गया, मार करके भाग गया, खुले आम पटना के बीचों बीच। आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है, बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह आप देखिएगा मौर्य होटल है, आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना को 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इन्फॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विश्वेश्वरैया भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमकाजी जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया अब तक। अब बार बार बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि बुलेटिन जारी करते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ गोलियां ना चलती हो, ऐसा कोई चला नहीं हो, ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ बलात्कार हो, हत्या हो, या व्यवसायिकों की दुकान में घुस करके गोली मारा जा रहा है। कौन आना चाहेगा बिहार? इनका नाम इतना पुराना, इनका संबंध हर किसी के साथ था, इंडस्ट्री एसोसिएशन के सब कुछ रहे हैं, सबको इनको जाता था, कई राजनेता से संबंध इन लोगों का है। आपके 2 परिवार जो बिहार में से योगदान रहा है, जो स्थापित है, आज स्थिति बन रही है। पूरे परिवार का एक बेटा की हालत देख लीजिए आप, उनके परिवार के लोगों की हालत देख लीजिए आप, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे में हैं। Who will give the security? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? तो माफ कीजिएगा, इसमें मैं खुल के कहूंगा, इसमें आप लोगों की नहीं, जो आप लोगों के एडिटर, जो आप लोगों के आका है मीडिया के, उनका प्रोपेगेंडा चलता है। सही बात दिखाइए। हमारे सरकार में गलती होती तो हमको गाली दीजिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन अगर भाजपा मोदी जी के शासन में अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसको, सच्चाई को आपको छुपाना नहीं चाहिए, आपको खोल करके बताना चाहिए। क्या एक्शन लिया गया? अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन पुलिस की किस पे जिम्मेदारी तय की गई है? सीएम हाउस के बाहर गोली चलता है, मेरे घर के बाहर गोली चलता है, डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चलता है, जज साहब के घर के बाहर गोली चलता है, इतने बड़े घराना के घर जो है गोली चल गया, मार करके भाग गया, खुले आम पटना के बीचों बीच, जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। तो आप समझ जाइए, राजधानी का दिल गांधी मैदान को अगर माना जाता है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी जब यहां ऐसी घटना घट रही है। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप बहुत भाषण देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला करके आपने पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है यहाँ बिहार में? जो अधिकारी ईमानदार है उसको सेंटिंग, जो चंदा चढ़ाएगा उसको पोस्टिंग, और हर 2 महीना में 3 महीना में पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया इन 3-4 महीनों में। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस जो है शराब के पीछे है,
शराब में कमा रही है पुलिस, तो उनको क्या लेना देना है? उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, हटा भी दिया जाएगा। तो भ्रष्ट अधिकारी इतना कमा लिया, इतना संपत्ति बना लिया है शराब की वजह से कि उसको कोई चीज की जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है और हम सच बोल रहे हैं। और पूरे खेमका जी के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम स्वयं इंडिविजुअल रूप से एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं। हम तो सबका आवाज उठा रहे हैं। जहां भी घटनाएं हो रही हैं वहां भी हम लगातार गए हैं, लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक्शन जो है वो होना चाहिए। और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सरकार पर दबाव नहीं आएगा। हर जगह, 3 जगह, मुजफ्फरपुर में भी कुछ दिन पहले हुई, सीतामढ़ी में हुई घटना। लगातार कौन सा ऐसा जिला है जहां नहीं होता? हम बुलेटिन जारी करना पड़ता हमको।